दोस्तों, आज मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आपके पास इस वक्त जो कुछ भी है वो आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कभी भी ये शिकायत मत करना कि तकदीर ने आपको कुछ नहीं दिया या बहुत कम दिया है। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा कि जब कालिकेय की सेना माहिष्मती साम्राज्य पर आक्रमण करती है तो भल्लाल देव के पिता बिज्जल देव के षड्यंत्र से जहां भल्लाल देव को युद्ध के लिए तो तीर भाले नुकीले अस्त्र शस्त्र मिले, वहीं बाहुबली को शस्त्र के रूप में सिर्फ किले की दीवार तोड़ने वाला पत्थर मिला था। बावजूद उसके बाहुबली ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन मामूली पत्थरों को भी भयंकर हथियार में बदल दिया था, क्योंकि बुद्धि से बड़ा हथियार संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है द 5 ग्रेन्स ऑफ राइस। 5 मतलब 5, ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, दाना, बीज। तो 5 दाना राइस के, राइस मतलब होता है चावल, धान, तो चावल के 5 दाने इसका शीर्षक हुआ, या धान के 5 दाने। अ रिच मैन हैड 4 सन्स। एक रिच मतलब अमीर, धनी, एक अमीर व्यक्ति के 4 पुत्र थे। यहाँ पे जो हैड है ना वो पॉजेसिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब के पास था। एज ही ग्रेव ओल्ड, जैसे ही वह बूढ़ा हुआ। ऐसे शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ग्रीव, ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रो मतलब उगना, बढ़ना, ग्रीव मतलब बढ़ा, ओल्ड, ओल्ड मतलब होता पुराना, बूढ़ा। तो बूढ़ा हुआ, इसको ऐसे पढ़ेंगे हम कि जैसे ही वह बूढ़ा हुआ, एज मतलब जैसे, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, डिसाइड मतलब फैसला करना, तय करना, तो उसने तय किया, टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू द सन हु वुड वैल्यू द वेल्थ ही हैड अर्नड। उसने तय किया, फैसला किया देने के लिए, टू गिव हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति, जायदाद, तो अपनी जायदाद देने के लिए उसने फैसला किया, टू द सन, उस पुत्र को, SON सन, सन मतलब पुत्र होता है, और SUN सन, सन मतलब सूर्य होता है ना, तो अपने उस पुत्र को देने के लिए, हु मतलब होता है जो, वुड वैल्यू, वैल्यू मतलब होता है मूल्य, कीमत, महत्व, कद्र करना, वैल्यू मतलब होता है अहमियत, तो जो उसकी वेल्थ की, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, धन, जायदाद, ही हैड अर्न, जो उसने कमाया था, जो भी संपत्ति उसने कमाया था, ही हैड अर्नड। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है ना। यहाँ पे जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैड यहाँ पे लगा था ये पॉजेसिव वर्ड हुआ ना, क्योंकि इसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप नहीं लगा था, मुख्य क्रिया भी नहीं था। तो जहाँ भी ऐसे कंडीशन होगा वहाँ पे वो पॉजेसिव सेंटेंस हो जाएगा, अधिकार सूचक, किसी के अधिकार के बारे में बताता है। और जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वहाँ पे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक धनी व्यक्ति के 4 बेटे थे, और जैसे ही वह बूढ़ा हुआ तो उसने तय किया, फैसला किया अपनी जायदाद, संपत्ति उस बेटे को देने के लिए जो उसके द्वारा कमाई गई, ही हैड अर्नड ना, जो उसके द्वारा कमाई गई संपत्ति की कद्र करेगा, वैल्यू करेगा उसको। तो वुड जो है ना विल का पास्ट रूप है। जब भी हम किसी चीज की संभावना व्यक्त करने के लिए कोई बात कहते हैं तो वहां पे वुड लगता है ना, वुड मतलब गागेगी, जो करेगा, संभावित है कि करेगा कि नहीं करेगा, तो जो करेगा उसको संपत्ति देगा। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड गेव देम ईच 5 ग्रेन्स ऑफ राइस। उसने बुलाया, कॉल्ड बुलाया अपने बेटों को, सन मतलब बेटा, और यहाँ पे एस लगा है ना, प्लूरल नंबर, तो अपने बेटों को बुलाया, और गेव देम उन्हें दिया, गिव का पास्ट टेंस, दिया, ईच, ईच मतलब प्रत्येक को, प्रत्येक लड़के को दिया, 5 ग्रेन्स 5 दाने ऑफ राइस, चावल के 5 दाने दिया सभी को।
ही सैड, वह बोला, आई विल आस्क फॉर दीज ग्रेन्स एट द एंड ऑफ 5 years। मैं विल आस्क, मैं पूछूंगा, आस्क मतलब मांगना भी होता है, पूछना भी होता है, कहना भी होता है। तो मैं पूछूंगा इस अनाज के दाने के लिए, फॉर मतलब के लिए, इन अनाज के दानों के बारे में मैं पूछूंगा एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के आखिर में, इन मतलब आखिर में, 5 साल के आखिर में मैं इन 5 दानों के बारे में पूछूंगा तुमसे। एंड आई विल गिव माई प्रॉपर्टी टू द सन हु वुड वैल्यू दीज ग्रेन्स द मोस्ट। और मैं दूंगा, आई विल गिव, मैं दूंगा अपनी सभी जायदाद को, धन दौलत, प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद, मैं उसी बेटे को दूंगा, टू द सन, उस बेटे को दूंगा, हु, जो, वुड वैल्यू, जो इसका महत्व करेगा, वैल्यू मतलब कद्र करना, महत्व करना, कीमत मूल्य भी होता है, जो इसकी कीमत करेगा, इसका मूल्य पहचानेगा, जो इसकी कद्र करेगा, उसको दूंगा। इन अनाज का द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कद्र करेगा, सबसे ज़्यादा इस अनाज का जो महत्व करेगा, उसी को मैं अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। नाउ द फर्स्ट 3 sons थ्रीव अवे द ग्रेन्स। अब जो है जो पहले 3 बेटे थे, फर्स्ट 3 sons, जो पहले 3 बेटे थे, उन्होंने थ्रीव अवे द ग्रेन्स, उस अनाज के दाने को फेंक दिया। थ्रो मतलब फेंकना, थ्री मतलब फेंक दिया, फेंका। दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, फैसला किया, टू शो, दिखाने के लिए, दीर फादर, अपने पिताजी को, सम अदर ग्रेन्स, कुछ दूसरे, अन्य दूसरे अनाज के दाने दिखाने के लिए उन्होंने तय किया। व्हेन, जब, ही वुड आस्क फॉर देम, जब वह मतलब उसके पिताजी उन दानों के बारे में पूछेंगे, कहेंगे, तो हम उन्हें दूसरे अनाज के दाने दिखा देंगे। इसको इतना 5 साल तक इसको सहेज के रखने की क्या आवश्यकता है, उन्होंने सोचा। बट द 4th son सोड द ग्रेन्स, लेकिन जो चौथा पुत्र था, फोर्थ, FOURTH, 4th son, जो चौथा बेटा था, वह सो मतलब बोना, बीज बोना, बुआई करना। तो उन्होंने, जो चौथे बेटे ने, उस बीज को, उस अनाज के दाने को बो दिया। When the crop was ready for harvest, he harvested it। जब फसल, क्रॉप मतलब होता है फसल, was ready, तैयार हो गया, for the harvest। अब हार्वेस्ट मतलब भी फसल होता है और क्रॉप मतलब भी फसल होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? क्रॉप जब खेत में जब बोआया रहता है ना, फसल उगा रहता है, तो उसको क्रॉप बोलते हैं। जब वो पककर तैयार हो जाता है कटने के लिए, कट के बिकने के लिए, तो उसको हार्वेस्ट बोला जाता है। दोनों का मतलब फसल ही होता है। क्रॉप मतलब काटना छांटना भी होता है। कैसे हम फोटो को क्रॉप करते हैं, नहीं बोलते क्रॉप कर दिया, यानी कि उसको काट छांट दिया, तो वो अलग है। और एक क्रॉप मतलब फसल। तो जब बुआई रहती है तो उसे क्रॉप बोला जाता है, और जब कटने का समय आता है तो हार्वेस्ट बोला जाता है। तो जब फसल तैयार हो गया तो वह काट दिया, इसको हार्वेस्टेड इट, वह इस फसल को फिर उसने काट दिया। लेटर, बाद में, ही सोव्ड मोर ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड वंस। बाद में ही सोव्ड, वह बो दिया, मोर मतलब और, ग्रेन्स मतलब अनाज के दाने, और अनाज के दाने बो दिया। फ्रॉम से मतलब कहाँ से वो दाने लाया? जो हार्वेस्टेड वंस रहे ना, जो हार्वेस्टेड, जो फसल कट के रखी हुई थी, उन फसलों में से ही कुछ दानों के रूप में इस्तेमाल करके उसको फिर से बो दिया था। विद इन अ शॉर्ट स्पैन, विद इन मतलब किसी समयावधि के बीच के स्थान को, समय को बताने के लिए हम विद इन बोलते हैं ना, कि इसके अंदर। विद इन मतलब भीतर, अंदर, लेकिन किसी वस्तु के भीतर नहीं, किसी जगह के भीतर नहीं, किसी समय के अंदर। तो विद इन शॉर्ट स्पैन, स्पैन मतलब अवधि, तो बहुत ही छोटे अवधि में ही, बहुत ही कम समय में ही। एक स्पैन मतलब बित्ता भी होता है ना, एक हाथ का बित्ता नहीं बोलते हैं कि एक बित्ता, दो बित्ता। तो एक स्पैन, 2 स्पैन, 1 स्पैन, 2 स्पैन, ऐसे बोल सकते हैं। तो बित्ते को ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है स्पैन मतलब अवधि। बहुत ही थोड़े समय के भीतर ही बिकेम वेरी रिच, वह हो गया, बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब हो गया, वेरी रिच बहुत धनी हो गया, बन गया। बिकम मतलब बन गया, बहुत धनी बन गया। हिज फादर वॉज वेरी हैप्पी,
उसके पिताजी वाज मतलब थे बहुत खुश, हैप्पी मतलब खुश, बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे उसके पिताजी। एंड प्राउड ऑफ हिम, और उसके ऊपर उन्हें बहुत गर्व महसूस, प्राउड मतलब गर्व, अभिमान, तो उन्हें अपने चौथे बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ और बहुत ज़्यादा खुश थे। ही गेव हिज प्रॉपर्टी टू हिम, वह गेव दिए अपनी जायदाद को, अपनी धन संपत्ति को उस चौथे लड़के को दे दिए। एज ही हैड यूज्ड द ग्रेन्स वाइजली, एज, अब एज मतलब तो जैसे होता है, ज्यों ही होता है, जब भी होता है, लेकिन मैंने बताया था ना एज मतलब चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है, तो यहाँ पे हम इस रूप में इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वह हैड यूज्ड इस्तेमाल कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है कि उसने इस्तेमाल किया था अपने अनाज को, ग्रेन्स अनाज के दाने को या अनाज को, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, समझदारी से, वाइज मतलब बुद्धिमान समझदार, तो बुद्धिमानी से उसने उस अनाज के दाने का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए वो पूरी जायदाद प्रॉपर्टी उसको दे दिया, क्योंकि वो जान गए कि मेरे धन संपत्ति को यही सहेज के रख सकता है, और ना सिर्फ रखेगा बल्कि उसको और अधिक बढ़ाएगा भी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है? मेक द मोस्ट ऑफ वॉट यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है, वॉट मतलब क्या तो होता ही है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि जब भी व्हाट को शब्द के बीच में देखेंगे ना, शब्द के बीच में, सबसे शुरू में नहीं, सबसे शुरू में अगर व्हाट लगा रहेगा तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, व्हाट मतलब क्या, लेकिन सेंटेंस के बीच में, अगर वाक्य के बीच में अगर व्हाट देखेंगे तो इसका मतलब ज़्यादातर जो ही होता है, जो, व्हाट मतलब जो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, मतलब ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है, तो इसका मतलब जो होगा। तो जो भी यू हैव तुम्हारे पास है, ये जो हैव है ना, ये वही अधिकार सूचक शब्द तुम्हारे पास, के पास बोला था ना, हैव हैज हैड, जब भी हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे तो इसका मतलब वो किसी नाउन का या प्रोनाउन का, यानी किसी सब्जेक्ट का वो अधिकार सूचक बात बता रहा है। तो आपके पास जो भी कुछ है उसका मेक द मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करें, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, मेक मतलब तो बनाना भी होता है, हासिल करना भी होता है, तो उसी से बहुत ज़्यादा हासिल करें, बहुत ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होगा कि आप आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, सफलता के शिखर को पा लेंगे, क्योंकि सफलता जो है बुद्धि से मिलती है, हार्ड वर्क से तो मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क अगर सही दिशा में हो तभी वो सफल हो सकता है व्यक्ति। बुद्धि जो इस्तेमाल करता है वो ज़्यादा जल्दी सफल होता है, और बाकी जो शारीरिक रूप से श्रम करता है बिना बुद्धि के, तो वो उतना ज़्यादा या जल्दी सफल नहीं हो पाता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।